ज़माना बदल गया है लेकिन हमारे हिंदुस्तान में अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जिनको लेकर कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो छोटे शहर हों, बड़े शहर हों या फिर बहुत बड़ी मेट्रो सिटी क्यों ना हो। सो हाय, दिस इज़ आरजे नैनी और हर बार मैं आपके लिए एक नया मुद्दा लेकर आती हूँ, जो मुझे अपने आस-पास के लोगों से ही मिलता है और उस पर हम यहाँ पर बात करते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि आप भी अगर कहीं न कहीं उस प्रॉब्लम से रिलेट कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो से सॉल्यूशन ज़रूर मिले। तो आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जो स्पेशली मैं चाहती हूँ कि लड़कियां ध्यान से सुने और लड़कियों के जो परिवार वाले हैं जो किसी के घर की बेटियों को शादी करके अपने घर में लाने वाले हैं वो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखें लास्ट तक। बिकॉज हर एक बात इतनी काम की होने वाली है ना कि आप अगर वीडियो स्किप कर देंगे तो मैसेज आप तक नहीं पहुंचेगा। तो हर एक बात को ध्यान से सुने, हर पॉइंट को ध्यान से समझें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, जिससे कि आगे से वीडियो जब मेरा अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। मैं नैनी आज एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। हुआ यूँ, कहाँ से मेरे दिमाग में ये आया, कहाँ से मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। अभी बेसिकली 1-2 दिन पहले मैं अपनी एक दोस्त से बात कर रही थी जिसने मुझे ऐसे ही जनरल कॉल किया और जनरली हम ऐसे बात नहीं करते, बट वो फ़ोन पर जब मुझसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा परेशान है और सच देखा जाए तो उसने अपनी परेशानी शेयर करने के लिए ही उस दिन मुझे कॉल किया था। अभी अभी रिसेंटली उसकी शादी हुई है और ऐसा नहीं है कि किसी छोटे शहर में उसकी शादी हुई। उसकी शादी काफ़ी बड़े शहर में हुई, हमारे भारत के। मैं नाम नहीं लूँगी, ना ही किसी इंसान का, ना ही किसी शहर का, बट एग्जाम्पल्स आपको देकर बताती रहूँगी। रिसेंटली उसकी शादी हुई और बहुत नॉर्मल फैमिली से वो बिलोंग करती थी। शादी कर वो अपने घर गई और इन्हीं एक्सपेक्टेशंस के साथ गई कि उस घर को वो अपना मानेगी और वो जो घर है वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर लेगा। क्योंकि हर लड़की यही सोच के जाती है, मतलब कोई भी ये सोच के नहीं जाता है या कोई भी ये सोच के शादी नहीं करता है कि उसे चीज़ों को ख़राब करना है या फिर किसी बात का बहुत इशू बनाना है, अपनी शादी पर बात उठ जाए ऐसा कोई काम करना है। होते होंगे 1% ऐसे भी लोग होते होंगे, बट जनरली लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो शादी कर वो अपने घर गई और कुछ 10-15 दिन बहुत आराम से उसके निकले और बहुत जल्दबाजी में उसकी शादी नहीं हुई थी, बल्कि कुछ 6 महीने का 7 महीने का उसे टाइम मिला था जिसमें उसने अच्छे तरीके से अपने जो होने वाला पति है उसको समझा, सारी बातचीत करी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी शेडी रखा गया हो, छुपा के रखा गया हो। एंड देन जब 10-15 दिन निकले तो मुझे उसकी स्टोरीज से ऐसा लगा कि वो थोड़ी परेशान है, कुछ सैड कोट्स डाल रही है। तो हमारी फिर बात हुई और उसने बातों ही बातों में मुझे ये बताया कि वो वहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। और जब मैंने उससे रीजंस पूछे तो उसने मुझे कुछ ऐसी बातें बताई जो बहुत छोटी हैं, जिनसे हो सकता है कि आप रिलेट करें, बट वही छोटी बातें अगर उनका ध्यान ना रखा जाए तो वो बहुत बड़े इश्यूज बन जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप शादी कर किसी की बेटी को अपने घर पर ला रहे हैं और अपने बेटे की शादी कर रहे हैं और लड़कियां जो शादी कर किसी के घर में जा रही हैं। तो ये वीडियो आज स्पेशली आप लोगों के लिए ही है। अब उसको प्रॉब्लम्स जो हुई वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहली प्रॉब्लम, घर में उसे कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सब लोगों को लग रहा है कि कोई एक अलग इंसान आ गया है और उसे ट्रीट भी वैसे ही किया जा रहा है। दूसरी चीज़ जिससे उसे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि सारा माहौल घर का, चलो ठीक है, जॉइंट फैमिली है, 2 बड़े भाई और हैं, मतलब काफ़ी बड़ी फैमिली है, सारे लोग एक साथ ही रहते हैं, तो सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। लेकिन इस पूरे मैटर में उसका जो हस्बैंड है वो भी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा। वो अपने घर वालों की बात मानता है, वो वही मतलब सुनता है या देखता है जो उसे दिखाया जाता है, मतलब उसका कोई खुद का स्टैंड नहीं है। इन सारी बातों की वजह से वो जो मेरी दोस्त जो शादी करके गई उसे बहुत अनकंफर्टेबल वहाँ पर फील हो रहा है और ना ही वो खुश है, ना ही उसे वो जो फीलिंग होती है शादी के बाद वाली कि यार सब कुछ बढ़िया है, नए घर में आए हो तो अच्छा लगेगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बिकॉज शादी के बाद वो जो 5-6 दिन होते हैं वो हनीमून पीरियड वो निकल जाता है, उसके बाद रियल जिंदगी शुरू होती है, तो आपको पता चलता है। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ जो शायद
आपके साथ भी हुई हूँ जब आपकी शादी हुई हो, क्योंकि हम सब ने सुना है। मतलब अगर मेरी मम्मी मुझे अपना पुराना पास्ट बताती हैं, जब उनकी शादी हुई थी तो बहुत सारी चीज़ें उनके साथ ऐसी होती थी जो नहीं होनी चाहिए थी, बट क्योंकि उस टाइम कोई स्टैंड नहीं लेता था, उस टाइम कोई भी बताता नहीं था कि उसे क्या फील हो रहा है, तो कुछ पता नहीं चलता था, ज़िंदगी बस चलती जाती थी। बट आजकल का ज़माना चेंज हो गया है, और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई चीज़ चेंज होती है, उस चेंज को अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हम तो दुखी होते हैं, साथ में सामने वाले को भी दुखी करते हैं। तो अब जो मेजर पॉइंट्स यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि देखिए, जब भी हम शादी करते हैं या शादी करके किसी के घर जाते हैं, तो जिनके घर बहू आ रही है ये बातें उनके लिए भी हैं, और जो शादी करके जा रहा है किसी के घर ये बातें उनके लिए भी हैं। सबसे पहले तो अगर आप शादी कर रहे हैं तो चेंज के लिए बिल्कुल तैयार रहें, 100% तैयार रहें कि आपके घर में कोई नया पर्सन आएगा तो चीज़ें बदलेंगी, आपको बदली हुई दिखेंगी। रोज सुबह उठ के आपको एक नया इंसान दिखेगा। सेम अगर आप शादी करके किसी घर में जा रहे हो तो चेंज होगा, बिकॉज वो आपका कंफर्ट नहीं रहा। जितने सालों से आप एक घर में रह रहे थे, बचपन से रहे थे, और अब आपने घर चेंज किया है, तो ऑब्वियसली वो चेंज आपको दिखेगा। तो चेंज के लिए हमेशा तैयार रहें, बिकॉज इंडियन फैमिलीज में शादी के बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होती है कि लोग चेंज के लिए तैयार नहीं रहते, शादियां कर लेते हैं, उसके बाद जब घर में अलग सा माहौल दिखता है तो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। अब आप सोच के देखिए, कोई नया इंसान आया है तो उसका अपना थॉट प्रोसेस होगा, उसकी अपनी पसंद होगी, वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, ये उसकी एक पर्सनालिटी होगी। और अगर आप इस चेंज के लिए तैयार ही नहीं हैं तो प्रॉब्लम तो होनी बनती है ना। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि चेंज के लिए तैयार तो होना ही है, लेकिन तैयार होकर सिर्फ ऐसे खाली नहीं बैठना है, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आना है। बिकॉज हमारे परिवारों में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि जो मदर इन लॉज होती हैं, सासू माएँ होती हैं, वो घर में बेटे की शादी करने के लिए एक्साइटेड तो बहुत होती हैं कई परिवारों में, और बहुत खुशी खुशी शादी भी करती हैं। बट अगर जो सामने वाली बंदी उनके घर पर आई है वो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करती हैं बहुत टाइम तक। बेटा तो उनका अपना होता है, लेकिन वो जो लड़की है उसे वो अपना नहीं मानती है। उसे ये मानती है कि अभी तो 2 दिन की आई है, 4 दिन की आई है, और घर के बाकी लोग भी सेम बिहेव करते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका घर का माहौल नहीं बदला है, आप उसी किचन में खाना बना रहे हो, उसी कमरे में सो रहे हो। एक जो व्यक्ति कहीं दूर से आया है, सालों के बाद अपना घर छोड़कर आया है, उसे अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसे कैसा फील होगा कि एक तो वो सब कुछ छोड़ के आया, आपके घर में रह रहा है, और ऊपर से घर का कोई भी फैमिली मेंबर उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ना उसकी किसी आदत को एक्सेप्ट कर रहा। कि अगर उसे सुबह चाय पीना पसंद है और बाकी सब लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, तो ये छोटी सी चीज़ कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि अरे तुम तो चाय पी रही हो, हमारे घर में तो सालों से कॉफ़ी पी जाती है। तो आपके घर में पी जाती है ना, वो किसी और पर्सनैलिटी के साथ आया है। तो ये जो छोटी, सुनने में ऐसा लग रहा है ना बहुत छोटी चीज़ है, बट इन्हीं छोटी चीज़ों की वजह से लोगों के घरों में बड़े बड़े क्लैशेस हो रहे हैं सच में। और मुझे बहुत सारे लोग ये बताते हैं, बहुत सारे लोगों का मतलब ऑब्जर्व भी करती हूँ मैं चीज़ें, और दिखता है, मतलब हमारे आसपास ही हमको ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो मुझे आज इसलिए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी। तो एक्सेप्टेंस अपने अंदर ज़रूर लेकर आएं। तीसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इंसान जब आपके घर में आया है तो वो ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसे सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए एक जो लाइफ है वो पूरी चेंज हो गई है। अब वो नए तरीके से ऑफिस जाएगा, नए घर से ऑफिस जाएगा, नए घर में ही वापस आएगा, नए घर में ही उसे सब कुछ एडजस्ट करना है। तो अगर आप उसे सपोर्ट नहीं करेंगे तो बताओ उसका मेंटल पीस कहाँ ही रहेगा, मतलब कैसे तो वो सुखी रह पाएगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि सामने वाला आपको बहुत अच्छे से समझे, तो आप उसे उस तरह से सपोर्ट तो करके देखें। और एज अ हस्बैंड, जो लोग मुझे सुन रहे हैं जिनकी शादी होने वाली है, मैं आपको कहना चाहूँगी कि ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपनी वाइफ को सपोर्ट करें। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे घर वाले हमेशा सही हैं चाहे वो गलत बोलें, अपनी वाइफ को इंसल्ट करना, सबके सामने उसे चिल्लाना, सबके सामने उसे गंदा बोलना, हर टाइम उसके साथ रूड होना बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है। सेम लड़की पर भी अप्लाई होता है, लेकिन लड़कों के अंदर ये चीज़ होती है कि अगर मैं अपनी वाइफ को सपोर्ट करूँगा सबके सामने तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि जोरू का गुलाम हो गया, या जो भी ऐसी बातें की जाती हैं। तो आजकल सच बताऊँ तो इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एट द एंड
आपको और आपके पार्टनर को एक टीम बन के रहना चाहिए कि आप दोनों एक टीम है। आपको एक दूसरे को किसी के सामने इंसल्ट नहीं करना है, आपको किसी को एक दूसरे के सामने गंदा नहीं बोलना है, बल्कि अगर कोई आपके पार्टनर को या आपको बोल रहा है तो आपको उसके लिए स्टैंड लेना है। बिकॉज वो इंसान इस दुनिया में किसी के भी भरोसे हो या ना हो, लेकिन हर इंसान अपने पार्टनर के भरोसे ज़रूर रहता है, अपने पार्टनर से सारी एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखता है। तो पार्टनर का ये फ़र्ज़ बनता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। पार्टनर में स्पेसिफिक इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, पार्टनर मतलब पार्टनर। तो उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो एक सेफ स्पेस अपने बीवी को या अपने पति को दे कि वो आकर उनको सारी बातें शेयर कर सके। आप ऐसी पर्सनैलिटी मत बनिए कि उस इंसान को ये लगने लगे कि यार इस घर में बाकी लोग तो मेरे हैं ही नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ एडजस्ट करने की, लेकिन जिससे शादी करी है वो भी नहीं समझता। उसको मैं कुछ बोलती हूँ, वो जाके अपने घर वालों को बोल देता है। तो ये तरीका बहुत गलत है। मतलब मैं सच बता रही हूँ कि हो सकता है कि आप इतने क्लैशेस करके, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ इस शादी को थोड़ा लंबा खींच लो, बट वो खुशी नहीं रहेगी, वो प्यार नहीं रहेगा, वो सपोर्ट नहीं रहेगा। वो जो एक अंदर से ग्लो आता है ना आपके पूरे चेहरे पर कि यार मुझे बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया, सपोर्टिंग पार्टनर मिल गया, वो आपका कभी नहीं आएगा। देखो शादियां तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके बहुत लंबी खींच लेते हैं, मतलब उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सोसाइटी के प्रेशर में, अपने स्टेटस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें यार बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर मैं जैसे मेरी शादी हुई और मेरे इन लॉज की बात करूँ, मतलब लिटरली उनके अंदर वो एक्सेप्टेंस, वो सपोर्ट, वो प्यार है जिससे मुझे ऐसा फील होता है कि यार अगर मैंने अपना घर छोड़ा है तो मुझे एक ऐसा घर मिला है जहाँ पर लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, लोग मुझे ऐसा फील नहीं कराते कि मैं किसी और प्लैनेट से आ गई हूँ। तो मुझे मन करता है कि वापस मैं उनके लिए वो चीज़ें करूँ, और मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ कि ठीक है मुझे ये सारी चीज़ें मिली। बट ये चीज़ें दोनों साइड से होती हैं। वो कहते हैं ना ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो आप ये एक्सपेक्ट करिए भी मत कि ताली एक हाथ से बजेगी। वो लड़की है, वो बहू है, उसका फ़र्ज़ है, उसे ये करना चाहिए, उसे वो करना चाहिए। कोई नहीं करता यार, ज़माना बहुत बदल गया है। सबका एक मेंटल पीस होता है। और आजकल एक और चीज़ हो गई है कि जब तक कोई सह पाता है, नहीं तो वो छोड़कर आगे चला जाता है। और हम में से कोई नहीं चाहता कि हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आएँ इस तरीके की, हम इस तरह के इश्यूज़ फेस करें। तो आपको मैं कहना चाहूँगी एज अ पार्टनर, आप अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लीजिए और प्रॉमिस कीजिए आज इस वीडियो को देखने के बाद ये खुद से कि कभी भी अपने पार्टनर को अपनी फैमिली के सामने भी इंसल्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें आपकी बढ़ाई नहीं होगी, उसमें आप अपने पार्टनर की नज़रों में गिरते जा रहे हैं। दूसरा, कोई सपोर्ट करे चाहे नहीं करे आपके परिवार में, आप अपने पार्टनर को जितना हो सकता है पॉजिटिव चीज़ों में सपोर्ट करेंगे। नेगेटिव चीज़ों में आई एम नॉट सजेस्टिंग, बट पॉजिटिव चीज़ों में सपोर्ट करेंगे और उसे ये फील कराएंगे, उसे वो कंफर्ट जोन देंगे कि वो ग्रो कर पाए। बिकॉज यार टाइम लगता है किसी भी परिवार में एडजस्ट होने में, और बहुत टाइम के बाद आप धीरे धीरे चीज़ों को समझते हो। शुरू से ही आप उस पर इतना प्रेशर बना दोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो शेयर करें ये वीडियो उनके साथ जो ये सुनना चाहते थे, या जिनके घर में ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है सच में, अगर आप सीख जाएंगे तो जीवन बहुत सुखी हो जाएगा। तो उनके साथ ये ज़रूर शेयर करें। और अगर आपके घर में आपके साथ ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो आई होप ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर करो और कमेंट में मुझे बताओ कि आप कितना अग्री करते हो मेरी बातों के साथ। साथ ही मुझे ये भी बताओ कि नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पर हमें बात करनी चाहिए, कि मतलब क्या मैं वीडियो लेकर आऊँ। बाकी यार ऐसे ही पसंद करते रहो, वीडियो को लाइक कमेंट करते रहो और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो। थैंक यू।